नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मध्य प्रदेश इस समय खबरों का और विवाद का केंद्र बना हुआ है। लेकिन आज जो दो खबर लेकर के हम आए हैं, दोनों न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक मामले में जो उसने नोटिस जारी किया है, उसको लेकर के तो हाथ जोड़ करके धन्यवाद। खबर है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है कि राज्य संचालित जो मंदिर हैं, उनमें सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों पुजारी हो सकते हैं, ब्राह्मण के अलावा कोई और पुजारी क्यों नहीं हो सकता है। दूसरी खबर फिर संविधान, मनुवाद और दलित फिर जुड़ी हुई है। बाबा साहब से जुड़ी खबर है। जो ग्वालियर परिसर है हाई कोर्ट का, वहां बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, संविधान निर्माता की मूर्ति लगनी थी। हम तो उन्हें महामानव मानते हैं, उनकी मूर्ति लगनी थी। वकीलों का 2 गुट आमने सामने आ गया। बार के एक पूर्व पदाधिकारी तो छाती ठोक करके, उनकी बाइट कॉपीराइट वगैरह की वजह से हम नहीं चला रहे हैं, आगे अभी हम सुप्रीम कोर्ट के सबसे मुखर वक्ता जो है, अधिवक्ता, वक्ता पहले फिर अधिवक्ता में कह रहा हूं, बलराज मलिक साहब को जोड़ रहा हूं, इसीलिए इस विषय पर समझने और समझाने के लिए आप तक स्वागत है मलिक साहब आपका। जी एक नमस्कार। पूर्व पदाधिकारी ने विवाद खड़ा कर दिया और वकील आमने सामने आ गए। आखिरकार बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग पाई। लेकिन मैं पहली वाली खबर बता दूं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है कि सरकार द्वारा संचालित धार्मिक स्थलों पर सिर्फ ब्राह्मण पुजारी क्यों मौका दिया जाता है इनको। याचिका अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से दायर की गई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट में आपको बताऊं, क्योंकि न्यायिक मामला है तो हम अक्षरशः वही बताएंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले धार्मिक स्थलों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई वहां पर, और पुजारी के रूप में सिर्फ ब्राह्मणों की नियुक्ति पर सवाल खड़े हुए। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। याचिका जो याचिकाकर्ता है, उन्होंने मध्य प्रदेश विनिर्मित मंदिर विधेयक 2019 के तहत आध्यात्म विभाग द्वारा 4 अक्टूबर 2018 और 4 फरवरी 2019 को पारित आदेशों की संवैधानिकता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र शाह ने दलील पेश की और कहा कि मंदिर विधेयक 2019 की धारा 46 के तहत सरकार ने अनुसूची 1 में 350 से अधिक मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को अधिसूचित किया है। 350 से अधिक मंदिर जो राज्य के नियंत्रण में है। आदेश में एक विशेष जाति को पुजारी के रूप में नियुक्ति करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए राजकोष से निश्चित वेतन का प्रावधान है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन है, क्योंकि हिंदुओं में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग शामिल है। इसलिए पुजारी के पद के लिए केवल एक ही जाति को प्राथमिकता देना अनुचित है। इसमें बाकी तो बहुत सारी दलीलें दी गई हैं, लेकिन पहले हम इस खबर पर आएंगे। फिर बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं लगने दी जा रही है हाई कोर्ट के परिसर में, ये बड़ा सवाल होगा। वो मूर्ति वापस करनी पड़ी मूर्तिकार को, वहां चली गई गेट से, हाई कोर्ट के गेट से, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले इस मसले पर मलिक साहब, ये खबर सुखद तो है, बात बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारे के दौर में जब भाजपा की तरफ से नारे दिए जाते हैं तो पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों होगा, सवाल तो प्रासंगिक है। देखिए बिल्कुल, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी और तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट का भी फैसला है। पहले इस तरह के फैसले आ चुके हैं और इस तरह के उसमें सिर्फ ब्राह्मण पुजारी होगा ये अब ना चलेगा, और कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले इस तरह से हैं, उन्हीं के आधार पर नोटिस जारी किया गया है।
प्रदेश हाईकोर्ट ने जो भी आदेश जारी किया, नोटिस जारी किया है, ये बिल्कुल कानून सम्मत है, सही काम किया इन्होंने। और इस आधार पे नहीं चल सकता। और क्योंकि ब्राह्मण ही पुजारी होगा, ये हिंदू धर्म का कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है, उसकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है, वर्णवाद हिंदू धर्म में कुछ अंश मात्र हो सकता है, वो हिंदू धर्म का इकलौता द्योतक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। बल्कि मैं तो कहूँ सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर में ये कहना पड़ेगा, वर्णवाद हिंदुइज्म का हिस्सा ही नहीं है, मनुवाद हिंदुइज्म का हिस्सा ही नहीं है। और एक और बात, अभी जो आप जिक्र कर रहे थे साथ में कि वहां कोई डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के बारे में भी, वो जो दूसरे साथी उसमें अड़ंगा जो डाल रहे हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं जो 2013 में दी थी जस्टिस लोढ़ा और जस्टिस मुखोपाध्याय ने। उसमें मसला ये था, गुजरात का मसला था ये, सड़क पे जो मंदिर या जो मूर्तियां लगा लेते हैं लोग और धंधा बढ़ा लिया जिन्होंने रोजी रोटी का, और फिर उसमें मंदिर या कोई धार्मिक स्थान और दूसरा बता के डराने का काम करते हैं, स्टेट को और कॉन्स्टिट्यूशन का की उल्लंघना करते हुए अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं आस्था के आधार पे। उस फैसले में कहा था ये नहीं है, ये नहीं चलेगा। और इस तरह के प्रेमिसेस में, इस तरह के, ये पब्लिक सड़क की बात थी उसमें ज्यादा, या पब्लिक यूटिलिटी जो ऐसी पब्लिक की जगह है जहां लगातार उसमें रुकावट डालती है कोई मूर्ति, कोई मंदिर या कोई ढांचा, कुछ भी चीजें, उसके लिए वो था। वो फैसला यहाँ लागू ही नहीं होता। उसके बावजूद सरकार को पूरी इजाजत, हर स्टेट गवर्नमेंट को और हर डिपार्टमेंट को, वो अपने कानून के हिसाब से सही जगह पे कोई इस तरह की स्टैचू लगाना चाहे तो उसके लिए मनाही नहीं है उस कानून में। वो भ्रमित कर रहे हैं जजमेंट का हवाला देके। that judgment does not hinder in any way for installing statue of the Dr. B.R. Ambedkar in the Gwalior bench of मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। ये बिल्कुल गलत है। और उसमें एक और मैंने खबर पढ़ी, उसमें क्या लिखा हुआ था कि हिंदू वादी वकील और दूसरे अम्बेडकराइट वकीलों के बीच में, मैं ये कह रहा लिखना तो ये चाहिए था, वर्णवादी मनुवादी वकीलों और हिंदुओं के बीच में, हिंदू वकीलों के बीच में। ये अम्बेडकर आइट को अलग जोड़ने की कोशिश करते हैं। वर्णवाद मनुवाद आधार नहीं है हिंदुइज्म का। वर्णवाद मनुवाद अपने आप को हिंदुओं का संरक्षक बना के पेश करना चाहता है और लगातार हिंदुओं का शोषण किया है मनुवाद वर्णवाद ने। अब समय आ गया है इस वाद को अलग थलग करने का। ये अमानवीय है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वर्णवाद मनुवाद के लिए कोई जगह नहीं है देश में। इवन मुद्दा तो अब ये होगा देश के अंदर, ये संविधानिक संस्था के अंदर मनु की मूर्ति जयपुर हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में लगी है 89 के अंदर, एक शरारत के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, उसको वहां से हटाने की जरूरत है। क्योंकि संविधान का और वर्णवाद और मनुवाद का सीधा विरोध है, असंवैधानिक है। इसलिए बात तो अब ये होगी। और अंबेडकर की मूर्ति, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति किसी आदमी की मूर्ति नहीं है, स्टैचू नहीं है। वो स्टैचू है समानता की, न्याय की, एक विचारधारा की स्टैचू है वो। ये स्टैचू दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में स्थापित है आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया में पैदा हुआ वो आदमी और पूरी दुनिया में स्टैचू सबसे ज्यादा आज के दिन किसी के हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वो क्यों हुए, क्या कारण है? वो एक विचार की वजह से, विचार के आधार पे स्टैचू सरवाइव करते हैं। बाकी बड़े बड़े स्टैचू गिर जाते हैं, इस धरती पे आते हैं जाते हैं वृक्षों की तरह से। विचार का स्टैचू हमेशा खड़ा रहता है। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएस में खड़ी है, ये स्टैचू विचार के साथ जब होते, कोई थॉट के साथ होते हैं, वो परमानेंट होते, वो यूनिवर्सल होते हैं, जो सच्चाई पे आधारित है, वास्तविकता पे आधारित है, मानवता पे आधारित है, न्याय पे आधारित है, फ्रेटर्निटी पे आधारित है, वही स्टैचू चलेंगे। बाकी स्टैचू सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आंधी की तरह जैसे वृक्ष गिरते हैं ऐसे मिटते रहेंगे, स्टैचू लोग खड़े करते रहेंगे, मिटते रहेंगे। आज संविधानिक संस्था के अंदर जो जयपुर में स्टैचू है वर्णवाद की, मनुवाद के जनक की, या जो भी है, इतिहास क्या कहता है क्या नहीं कहता, दैट इज सेपरेट, मगर विचार के आधार पर संविधान में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो स्टैचू वहां षड्यंत्र के तहत स्थापित की गई और वो स्टैचू बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में है, वो नहीं चलेगी वहां से, उसको हटाने की जरूरत है। नहीं,
अदालत में तो मनु की मूर्ति होनी ही नहीं चाहिए। अदालत मतलब बिल्कुल अदालत तो संविधान से चलती है, और अदालत संविधान से चलती है, संविधान निर्माता बाबा साहेब है, और संविधान के जस्ट अपोजिट मनु स्मृति है। तो मनु तो संविधान के उलट है। अगर अदालतों में मनुवाद या मनु की मूर्ति है, तो वहीं पर आम आदमी के मन में अदालत को लेकर संदेह पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मनुवाद अस्तित्व विरोधी है, संविधान विरोधी है, संविधान का दुश्मन है। सिंपल भाषा में कहें तो, आम आदमी की भाषा में कहें तो ये नहीं चलेगा। ये कौन लोग हैं जो संविधान के खिलाफ और जानबूझ के टारगेट बना रहे? बी आर अम्बेडकर को अम्बेडकराइट तक सीमित करना चाहते हैं, दलित नेता, दलितों के नेता के रूप में छोटा करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मानवता का नेता थे, मानवता का नेता थे। वो इंडिया की बाउंड्री भी उस आदमी को कैद नहीं कर पाएंगी। वो विचार पूरी धरती पे फैल चुका है। इसलिए विचार यूनिवर्सल होता है, सार्वभौम होता है एक तरह से। वो सच्चाई पे आधारित जो विचार है, जो लगातार सतत है, जिसको आप और मैं मिटा नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर आज एक आदमी का नाम नहीं है, एक मूर्ति का नाम नहीं है, एक विचार का नाम है। और विचार वो मानवता का है, इसलिए हर मानव को प्यारा है वो विचार। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति मानवता का द्योतक है, हम सबका सूचक है। उस मूर्ति में पूरी 700 करोड़ मानव जाति के सब सदस्य समाये हुए हैं। इसलिए उस मूर्ति को हटाने वाले छोटी सोच के लोग हैं, मानसिक रोगी हैं। उनका मानसिक रोग का इलाज भी देश को करना पड़ेगा, शिक्षा के जरिए करना चाहिए, नहीं लेकिन समझा के करना चाहिए। वो कैसे इलाज होगा? अनिल मिश्रा हैं, जिनको हमने सुना है। अनिल मिश्रा ग्वालियर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। वो यहाँ तक आ गए, उनके बयान में, उनके वीडियो में यहाँ तक आ गए कि अगर ये ज्यादा मतलब लोग इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारे पास भी लोग कम नहीं है, हम इकट्ठा करेंगे। ये अदालत है या नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं। इस देश में लोग ही इकट्ठे हो जाए, एक बार हिसाब किताब यही हो जाए, वर्णवाद का और मानवतावाद का, शोषणकर्ताओं का, पोषणकर्ताओं का, न्याय का, अन्याय का, इसके बीच में एक बार डिबेट भी हो जाए और रेफरेंडम भी हो जाए, इस देश का पता चल जाएगा ये वर्णवाद, ये मनुवाद कहाँ खड़ा है, इस विचार के लोग कौन हैं, कौन इसको पुख्ता करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। वही ये विचारधारा शोषण की है, कुछ लोगों को अनड्यू बेनिफिट की है, कुछ लोगों का अनड्यू कब्जे की मानसिकता है, ये राजशाही की मानसिकता है, ये शोषण की मानसिकता है। ये नहीं चलेगी, ये मानवता विरोधी है। हमारे उन सब भाइयों को समझना होगा, मिश्रा जी को भी समझना होगा, वो गलत रास्ते पे हैं इस बात में, वो ठीक नहीं है। वो हमारा कोई भी बुजुर्ग, मैं किसी की बात को हिस्ट्री में नहीं जाना हम चाहते। हो सकता है कोई हमारे कोई बुजुर्ग रहे हों, उन्होंने जो कुछ बनाया था मानवता के लिए बनाया, हम यहाँ तक तो एग्री हो सकते हैं। मगर आज हर किताब, हर ग्रंथ, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे गुरुकुल हो इस देश में, चाहे मदरसे हो, चाहे कोई और शिक्षण संस्थाएं हो, चाहे आरएसएस का नागपुर का केंद्र हो, वो वहां पर क्या शिक्षा देते उसका ऑडिट करने की जरूरत है संविधान के तहत। कोई देश को कट्टर बनाने में, बेवकूफ बनाने में तो नहीं लगा हुआ। इन सबको गवर्नमेंट की निगाह इनके ऊपर रखनी पड़ेगी और इनकी जांच की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ एसआईटी बिठाने की जरूरत है और एजुकेशनिस्ट लोगों की एक कमेटी बिठाने की जरूरत है कि इनका सिलेबस चेक करिए। जो सिलेबस संविधान के खिलाफ होगा वो इस देश में चलने नहीं दिया जाएगा। वो असली आतंकवादी है इस देश में, जो इस देश में यूनिटी नहीं होने देना चाहते। यूनिटी बॉर्डर का नाम नहीं है, यूनिटी देश के लोगों के दिलों में जो फ्रेटर्निटी है उसका नाम है। अगर लोगों के दिलों में दरार डालने का कोई भी कोशिश करेगा वो सबसे बड़ा आतंकवादी है, वो चाहे कोई भी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑडिट हो। मैं आपको सुना तो इसलिए मुझे मन में थोड़ा सा वो आ गया इस विषय पर, एक कि पाठ्यक्रम ही बदला जा रहा है। जब पाठ्यक्रम ही सरकार ही बदल दे रही है तो क्या मदरसा, क्या गुरुकुल और क्या इसीलिए उन सब लोगों को सामने आना पड़ेगा जिनके सामने शिक्षा का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। शिक्षा का वर्णवादी ताकतों द्वारा, वर्णवादी मानसिक रोगियों द्वारा इस देश की यूनिवर्सिटीज और उसमें सिलेबस कंटेंट में भी जहर भरा जा रहा है, वायरस डाला जा रहा है वर्णवाद का, मनुवाद का। उसको निप द एविल इन द बड, बुराई को शुरू में ही, शुरुआत में खत्म करना होगा और देश के हर नागरिक को इसमें भागीदारी करनी होगी।
ये विचार पूरे 140 करोड़ के परिवार को इकट्ठा नहीं रहने देगा। इसके अंदर दम नहीं है, ये साथ जोड़ने के आधार पे नहीं है। अभी तक छुआछूत समाज में फैलाई हुई है। अभी तक इस तरह के मसले आ रहे हैं कि लोगों को इस तरह के इश्यूज उठाने पड़ रहे हैं कि मंदिर में कोई भी आदमी पुजारी क्यों नहीं बन सकता। ये बहुत यही खतरनाक है। आखिरी सवाल, यही मेरा आखिरी सवाल था जी, यही आखिरी सवाल था कि अगर ये फैसला, मान लिया अभी तो नोटिस जारी हुआ है, अगर ये फैसला मूर्त रूप ले ले कि मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण नहीं गैर ब्राह्मण पुजारी भी हो सकते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि इस देश का एक मतलब आधुनिक भारत में 21वीं सदी में सबसे क्रांतिकारी फैसला होगा? नहीं, ये फैसला तो आप मद्रास हाई कोर्ट पहले कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले कर चुकी है। ये क्रांतिकारी फैसले तो हो चुके हैं और ये भी होगा, ये हाई कोर्ट में भी होगा। देश का पैसा, देश के पसीने का पैसा और एक खास जाति का आदमी पुजारी बन के अपने घर ले जाए, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। बहुत हो चुका है, पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। अब देश की असली जनता, जिसको हिंदू कहा जा सकता है, वर्णवादी मानसिकता हिंदूवादी मानसिकता नहीं है, बल्कि हिंदुओं की विरोधी है। ये तो अपने आप को हिंदुओं के संरक्षक बना के अपना उल्लू सीधा करने तक सीमित है, वर्णवादी मानसिकता। इसलिए वर्णवादी मानसिकता संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, और मैं तो कहूं आतंकवादी मानसिकता है ये। इस देश में जो असली आतंकवाद है, इंटरनल आतंकवाद जो है, वो पहले खत्म करना होगा। बाहर के आतंकवादी इतने खतरनाक नहीं हो सकते इस देश के लिए, क्योंकि देश इकट्ठा है। कभी किसी बाहरी व्यक्ति की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी इस देश पे। ये तो अंदर के आतंकवादियों ने इस देश को खोखला किया हुआ है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े विषम परिस्थितियों में हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश सबसे तेज भाग रहा है, विकास की गाड़ी जहाँ सबसे तेज भाग रही है, घंटों से रुकी नहीं है। सारे मेरे भाई बंधु हैं जो वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। मेरा खुद निवेदन है उनका, एज ए ब्रदर एडवोकेट, साथियों, इसमें बिल्कुल ये आदमी की मूर्ति मत समझो इसको, ये विचार की मूर्ति है। जो आदमी संविधान सभा में सबसे ज्यादा एजुकेटेड था, जो आदमी सबसे ज्यादा मेहनत की, जिसने अपना समय सबसे ज्यादा दिया संविधान को बनाने में, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसकी स्टैचू लगाने का मतलब है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों की स्टैचू। क्रिकेट के कैप्टन का मतलब अगर उसको ट्रॉफी दी जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है बाकी जो उसके सदस्य हैं क्रिकेट की टीम के वो इग्नोर होते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टैचू में हमारे हर संविधान निर्माता जितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सबकी मूर्ति सम्मिलित है, सबका योगदान सम्मिलित है। इसलिए थोड़ी सी पॉजिटिव सोचो और देश को आगे बढ़ने दो। मनुवाद वर्णवाद के दिन लद चुके हैं। ये वायरस है इस देश के लिए और इसको दफन करना होगा। कोरोना से ज्यादा डेंजरस परमानेंट कैंसर इस देश का है। जब तक ये खत्म नहीं करेंगे, देश असली में आजाद नहीं होगा। धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका। और मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अधिवक्ता, सभी अधिवक्ता, वो मिश्रा जी नहीं, अनिल मिश्रा जी तो बहुत ही गुस्से में है कि लगने ही नहीं दूंगा, कैसे लग जाएगी, तो उनको भी अगर देश के साथ चलना है। किसी मिश्रा की बपोती थोड़ा है हाई कोर्ट, या किसी बलराम मलिक की बपोती थोड़ा है ये देश कानून से चलेगा, सच्चाई से चलेगा, अस्तित्व की रियलिटी के आधार पर चलेगा। ढोंग और कथा कहानियों के आधार पर नहीं चलेगा। जो सच्चाई से घबराते हैं, जो रीजनिंग लॉजिक से डर के भागते हैं, मुंह छिपाते हैं और ढोंगवाद में देश को डालना चाहते हैं, उनके आधार पर नहीं चलेगा ये। चाहे मैं हूं, चाहे मिश्रा जी है, चाहे कोई भी है। बिल्कुल 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 चलेगा बाबा साहब के संविधान से। और दो फैसलों पर नजर, एक तो बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में, और दूसरी ब्राह्मण पुजारियों के अलावा गैर ब्राह्मण पुजारी होंगे या नहीं होंगे, इन दोनों फैसलों पर हमारी नजर रहेगी। धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप चर्चा में जुड़े, सुप्रीम कोर्ट से भी निकले बाहर और वहीं से बाहर से ही आप फिर जगह तलाश करके आप वहां से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे जो संवैधानिक मसले होंगे हम आपसे उस पर मशविरा करते भी रहते हैं। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार।